नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2021 को फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी थाने की पुलिस को सूचना मिली कि गहरे नाले में एक लाश पड़ी है। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां के थाना प्रभारी संदीप कुमार, अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान और कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नाले की कीचड़ में एक लाश पड़ी थी, जिससे काफी दुर्गंध आ रही थी। लाश पुरानी थी, जिसे देखकर पहचाना काफी मुश्किल था। लगता था हत्यारों ने वह कई दिन पहले नाले में फेंकी होगी। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने पुलिस कर्मियों की मदद से लाश बाहर निकलवाई। क्राइम टीम द्वारा लाश की विभिन्न एंगल से फोटो लेने के बाद उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी तो उसे फरीदाबाद के बीके अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया। उसी दिन थाना प्रभारी संदीप कुमार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 200 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान को सौंप दी। इस केस को सुलझाने के लिए डबुआ थाने की एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें थाना प्रभारी संदीप कुमार, एसआई यासीन खान, एएसआई कुलदीप और कांस्टेबल पवन शामिल थे। जांच अपने हाथ में लेने के बाद विवेचनाधारी अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान अपने आसपास के इलाके से इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि पिछले कुछ दिनों में शहर का कोई व्यक्ति गायब तो नहीं है। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि दिनेश धवन नाम का एक व्यक्ति सैनिक कॉलोनी से लापता है। उसका मोबाइल भी इन दिनों स्विच ऑफ चल रहा है। कहीं मरने वाला वही तो नहीं, ऐसा विचार करते हुए अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान सैनिक कॉलोनी स्थित दिनेश धवन के घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी अनु मिली। अन्नू के साथ एक व्यक्ति और था। उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम हरजीत बताया। उन्होंने अनु को नाले से मिली लाश की फोटो दिखाई तो अनु और उसके साथ बैठे हरजीत ने उसे देखने के बाद लाश पहचाने से इनकार कर दी। सैनिक कॉलोनी से वापस लौटकर अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान ने थाना प्रभारी संदीप कुमार को मृतक की पत्नी अनु से हुई पूछताछ के बारे में जानकारी दी तो थाना प्रभारी ने मृतक की फोटो को सोशल मीडिया के अतिरिक्त उसके पोस्टर बनवाकर फरीदाबाद के प्रमुख चौक चौराहों पर चस्पा करने की सलाह दी। यासीन खान ने ऐसा ही किया। ऐसा करने पर अगले दिन यानी 29 जनवरी को दीपा नाम की औरत डबुआ थाने में आई और उसने लाश को देखने की इच्छा जाहिर की। तब पुलिस ने उसे फरीदाबाद के बीके अस्पताल में रखी लाश दिखाई। लाश काफी बदतर अवस्था में थी। उसे देखकर उसकी शिनाख्त करना मुश्किल था, लेकिन लाश की दाहिनी कलाई पर एक ब्रेसलेट था, जिसे देखकर दीपा ने बताया कि उसने यह ब्रेसलेट रक्षाबंधन पर अपने मुंह बोले भाई दिनेश धवन को पहनाया था। इस ब्रेसलेट पर धवन गुब्दा हुआ था। दिनेश धवन के कुछ और दोस्तों को बुलाकर जब यह लाश दिखाई गई तो उन लोगों ने भी ब्रेसलेट देखने के बाद उसकी शिनाख्त दिनेश धवन के रूप में की। यह सब जानने के बाद अतिरिक्त थाना प्रभारी यासीन खान को दिनेश धवन की पत्नी अनु पर शक हो गया, क्योंकि वह लाश की फोटो देखने के बाद उसे पहचाने से साफ इनकार कर चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ दिनेश धवन की मुंह बोली बहन दीपा और दोस्त अस्पताल में रखी लाश को दिनेश धवन का होने का दावा कर रहे थे। यासीन खान ने एएसआई कुलदीप को दिनेश धवन के घर भेजकर उसकी पत्नी अनु को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। 1 फरवरी 2021 को अनु थाने में पहुंची। पूछताछ के दौरान उसके पति के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि करीब 20 दिन पहले वे नौकरी करने झारखंड चला गया है, जिससे उसकी व्हाट्सएप पर रोज चैटिंग होती है। लेकिन जब अनु से दिनेश धवन का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन निकाली गई तो मोबाइल की लोकेशन फरीदाबाद में ही मिली। यह देखकर यासीन खान ने अनु से दोबारा सख्ती पूर्वक पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने अपने प्रेमी नितिन और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति दिनेश धवन की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ के दौरान अनु ने अपने बयान में जो कुछ बताया और पुलिस की जांच के दौरान दिनेश की हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वे इस प्रकार है। 35 वर्षीय दिनेश धवन पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। वह पत्नी अनु के साथ फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में रहता था। घर से कुछ ही दूरी पर उसका ऑफिस था, जहां बैठकर वे मकान की खरीद फरोख्त और लोगों को दुकान आदि किराए पर दिलवाने का काम करता था। इस काम में उसे अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था, जिससे वह बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहा था। दिनेश ने लगभग 10 साल पहले अनु से प्रेम विवाह किया था।
अनु का मायका भी सैनिक कॉलोनी में ही था, जहां उसके पिता, भाई और अन्य रिश्तेदार रहते थे। दिनेश धवन और अनु दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। वह अनु के सभी नाजंगरे उठाता तो अनु भी दिनेश के मूड का ख्याल रखती थी। वह कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जो दिनेश को नागवार गुजरे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जिंदगी के खुशनुमा लम्हों को गुजरने में पता कहाँ चलता है। देखते ही देखते कई साल गुजर गए, लेकिन अनु की गोदभरी नहीं हुई। संतान नहीं होने के कारण उनके जीवन में नीरसता घुलने लगी तो अनु को चिंता हुई। उसने दिनेश के सामने अपनी चिंता जाहिर की तो उसने शहर के कई अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में रिश्तेदारों के कहने पर दिनेश धवन और अनु ने बाल आश्रम से एक बच्ची गोद ले ली और उसकी परवरिश करने लगे। दिनेश धवन के ऑफिस में मिलने के लिए तरह तरह के लोग आते थे। कभी कभार पीने पिलाने का दौर भी चलता था। वह खुद भी पीने का शौकीन था। पहले तो इतना ही पीता था जितना पीने के बाद वह अपना होश कायम रख सके, लेकिन बाद में उसके पीने की लिमिट ज्यादा बढ़ गई तो अनु के साथ उसके संबंधों में कड़वाहट आने लगी। अनु दिनेश को पीने से मना करती तो दिनेश एकांत से उसकी बात सुनता दूसरे से बाहर निकाल देता था। वह रोज अनु के सामने नहीं पीने की कसम खाकर घर से ऑफिस निकलता था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते थे। पति की पीने की आदत से परेशान अनु अपना दुखड़ा लोगों को सुनाती रहती थी। उसकी इस परेशानी का फायदा पड़ोस में रहने वाले हरजीत ने उठाया। उसकी नजर अनु के खूबसूरत बदन पर टिकी थी। अनु की दुखती रग पर हाथ रखकर वह धीरे धीरे अनु के दिल के करीब आ गया। अनु को भी लगा एक हरजीत ही उसका दुख समझता है। वह कोई भी काम उसे कहती तो वह सबसे पहले अनु का कहा काम पूरा करता, फिर बाद में अपना काम करता था। दिनेश की शराब की लत के कारण हर रात अनु का उससे विवाद हो जाता था। सुबह उसके ऑफिस चले जाने के बाद अनु अपना अपना दुखड़ा हरजीत को सुनाती थी। हरजीत पहले से अनु को पाने की फिराक में था। वह अनु की हाँ में हाँ मिलाकर उसके जख्मों पर मरहम लगाकर उसके कोमल दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता था। कुछ ही महीनों में अनु के दिल में इसका असर हुआ और हरजीत मौका देखकर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने में कामयाब हो गया। हरजीत और अनु के इन संबंधों की जानकारी काफी दिनों तक दिनेश धवन को नहीं हुई, मगर जब आस पड़ोस में उसकी पत्नी और हरजीत के अवैध संबंधों के बारे में तरह तरह के चर्चे होने लगे तो दिनेश ने अनु से पूछा कि उसके ऑफिस जाने के बाद हरजीत यहाँ क्यों आता है। अनु ने पति के आरोप सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हरजीत उम्र में उससे काफी बड़ा है, जिसे वह चाचा कहकर पुकारती है। वह कभी कभार जरूरत पड़ने पर घर का कोई काम उससे करवाती है, जिसे देखकर लोग बेवजह उससे जलते हैं और तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिनेश ने अपनी गैर मौजूदगी में हरजीत के घर आने पर रोक लगा दी और उसे अपना काम खुद ही निपटाने के लिए कहा। पति की बात सुनकर अनु ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हरजीत को भविष्य में कभी नहीं भुलाने की कसम खाई। अनु की गलती मानने पर दिनेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन हरजीत और अनु का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। पति की नजरों में धूल झोंककर अनु ने हरजीत से मिलना जारी रखा। दिनेश धवन के दोस्तों में एक नाम नितिन पंडित का था। दिनेश धवन से उम्र में करीब 10 साल छोटा नितिन बल्लभगढ़ की एक केमिकल फैक्ट्री में नौकरी करता था। छोटा होने के बावजूद उसकी दिनेश के साथ खूब चलती थी। दोनों साथ दारू पीते और लंबी लंबी डींगे हंका करते थे। दिनेश धवन जब शराब के नशे में टली हो जाता तो नितिन उसे संभाल कर उसके घर सैनिक कॉलोनी पहुंचा आता था। नितिन दिनेश की पत्नी अनु को भाभी कहता था। भाभी देवर का रिश्ता होने के कारण दोनों अक्सर हंसी मजाक करते रहते थे। नितिन अनु की खूबसूरती की जी भर कर तारीफ करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उनके बीच मधुर संबंध कायम हो गए। इसके बाद अनु और नितिन को जब भी मौका मिलता वे अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। पिछले साल जब पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारी दुनिया जैसे ठहर सी गई। लोगों के काम धंधे बंद हो गए। दिनेश धवन की आमदनी बंद हो गई तो वह परेशान रहने लगा। अनु को ऐसी हालत में पति की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ एकदम उलटा। वह दिनेश को अपने जरूरत की चीजें नहीं देने पर उसे ताना मारने लगी। एक तो आमदनी बंद, दूसरे अनु के व्यवहार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। परेशान होकर वह हर वक्त नशा करने लगा। इस प्रकार अनु और दिनेश के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ पति के हमेशा घर में रहने से उसके और नितिन के प्यार की कहानी में ब्रेक लग गया। वे दोनों मोबाइल पर बातें कर अपने प्यार का इजहार करते, लेकिन अकेले में मिलकर अपने दिल की प्यास नहीं बुझा पाते थे।
घटना से करीब 2 महीने पहले अनु धवन ने नितिन के साथ मिलकर पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की योजना तैयार की। इस काम में मदद के लिए उसका पुराना प्रेमी हरजीत भी राजी हो गया। नितिन ने अपने दोस्त विनीत और विष्णु को इस योजना में शामिल कर लिया। 11 जनवरी 2021 की शाम को नितिन, विष्णु और विनीत दिनेश के ऑफिस से घर लौटने के पहले ही अनु के घर में आकर छिप गए। रोज की तरह उस दिन भी दिनेश धवन नशे में धुत होकर घर लौटा था। वह खाना खाकर सो गया। रात के लगभग 1 बजे अनु ने अपने प्रेमी नितिन से कहा कि दिनेश नशे में बेसुध है, उसका जल्दी से काम तमाम कर दो। अनु का इशारा पाकर नितिन, विनीत और विष्णु दबे पांव गहरी नींद में सो रहे दिनेश धवन के पास पहुंचे और गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। कहीं वह जिंदा न रह जाए, इसलिए उन्होंने उसके सिर पर भी डंडे मारे। सुबह लगभग 4 बजे हरजीत अनु के घर पहुंचा तो नितिन ने उससे कहा कि वह अपना काम कर चुका है, वह दिनेश की लाश को अच्छी तरह पैक कर घर में ही छिपा दे, मौका मिलते ही वे लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। इतना कहकर नितिन अपने दोस्तों के साथ अनु के घर से निकल गया। हरजीत ने दिनेश धवन की लाश बेडशीट और प्लास्टिक में पैक कर घर के बाथरूम में छिपा दी। 4 से 5 दिन बाद जब लाश से बदबू आने लगी तब अनु ने घबराकर नितिन तथा हरजीत से उसे जल्दी ठिकाने लगाने के लिए कहा। तब 18 जनवरी 2021 को नितिन, हरजीत, विष्णु और दीपक अनु के घर पहुंचे और लाश बेड के अंदर छिपा दी। फिर बेड सहित लाश को एक रेहड़ी के ऊपर डालकर गहरे नाले के पास ले गए और ठिकाने लगा दी। जब रास्ते में लोगों ने बेड के बारे में पूछा तो हरजीत ने बताया कि वह बेड को रिपेयर कराने के लिए ले जा रहा है। लाश उन्होंने नाले में डाल दी। लाश ठिकाने लगाने के बाद हरजीत बेड को वापस अनु के घर ले आया, जिसे अनु ने घर की छत पर रखवा दिया। नितिन ने विष्णु को दिनेश धवन की हत्या करने के बदले 41,000 रुपए देने का वादा किया था, जो अनु ने अपने अकाउंट से विष्णु को ट्रांसफर कर दिए। दिनेश धवन की हत्या करने के बाद अनु और नितिन अपनी आने वाली नई जिंदगी गुजारने के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अनु को 1 फरवरी 2021 को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन पुलिस ने पहले अनु के प्रेमी नितिन तथा उसके दोस्तों विनीत, विष्णु, हरजीत और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और